नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। मैंने वही टॉपिक लिखा है और वही पॉइंट लिखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब देखिए संघीय कार्यपालिका। अब संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। लेकिन जो कार्यपालिका बनी थी वो कितने संसद से बनकर बनी है? संघीय कार्यपालिका लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति संघ से मिलकर संघीय कार्यपालिका का गठन किया गया है। लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये, लेकिन और 50-50 मतदाताओं और अनुमोदित द्वारा प्रस्ताव होना चाहिए, जो कि 1997 में कितनी थी? 10-10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित था। और जो जमानत राशि है वो पहले 1997 से पहले ओनली 2500 रुपये थी, यानी कि 2,500 रुपये थी। अब वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि है वो कितनी है? 15,000। 15,000 क्यों रखी है? 15,000 इसलिए रखी है क्योंकि बीच में से ही अपना निर्वाचन पर्चा वापस ले लेते, तो इसलिए 15,000 इसलिए रखी गई है कि जो भी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो उत्साह और क्रेजियस के द्वारा लड़ सके। फिर उसके बाद अगर कोई भी राष्ट्रपति अपने कुल वैध मतों से 1/6 अगर अब देखिए कुल वैध मतों में से 1/6 अगर उसे वोट नहीं मिले तो उसकी 15,000 जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में क्या है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और उसे लोकसभा के द्वारा यानी कि लोकसभा में चुने जाने का योग्य होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 97 पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अपने देश में राष्ट्रपति कितनी ही बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भर सकता है। जैसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 से 1957 तक वे 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब ये निर्वाचन मंडल है या राष्ट्रपति के लिए जो नामांकन पर्चा भरे जाते हैं या उसके द्वारा राष्ट्रपति बनता है, तो सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन 70वें संविधान यानी कि 70वें संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया था। क्योंकि ये क्वेश्चन अब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो 70वें संविधान संशोधन कर 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया था। अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए अनुच्छेद 55 में निर्वाचन रीति। अब देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, लेकिन 1952 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के द्वारा इस रीति को अपनाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि। ठीक है। अब अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति जिस दिन से अपने पद पर बैठता है उस दिन से 5 वर्ष के लिए वो अपनी कुर्सी पर बैठता है, यानी कि पदावधि कितनी होती है उसकी? 5 वर्ष। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। ठीक है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 61 में। अब देखिए अनुच्छेद 61 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 61 में दे रखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्यों चलाई जाती है? महाभियोग की प्रक्रिया इसलिए चलाई जाती है राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन नहीं कर सके। अब महाभियोग की प्रक्रिया
किसी संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले लोकसभा उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 62 में रिक्त की पूर्ति। पहले क्या था, अनुच्छेद 62 के अनुसार जो राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसको 6 माह के भीतर भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा अभी हुआ ही नहीं है। एक बार हुआ है 20 जुलाई से 24 अगस्त तक हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही के रूप में राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। और ऐसे मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो एम हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम कार्यवाही के रूप में कार्य कर चुके थे। क्यों कर चुके थे, क्योंकि उस टाइम 6 महीने में राष्ट्रपति का पद भरा ही नहीं गया था। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होते हैं तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है, कार्यवाही कर सकता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 60 में देखिए शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ के लिए पद के लिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वह भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए जो कि एग्जाम में पूछे वाले पॉइंट थे तो मैंने वो आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय